नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। घड़ी में बज चुके हैं 4 और हम हाजिर हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है क्योंकि दिल्ली की सीएम अब आतिशी बनेंगी। दूसरी खबर निकलकर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगा है। तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर रोक लगा दी है। और चौथी और आखिरी खबर आपको बताएंगे, जहां कोलकाता रेप मर्डर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला डॉक्टरों को नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते हैं, उन्हें सुरक्षा देना सरकार का काम है। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की सबसे पहली खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां दिल्ली की नई सीएम आतिशी मारलेना होंगी। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने विषम परिस्थितियों में यह फैसला लिया है कि केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठेंगे। 1 बजे आतिशी ने मीडिया से बात की और कहा, मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा। मेरे लिए दिल्ली वालों के लिए दुख की घड़ी है कि चहेते मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। हम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली की राजधानी में आज जहां सुबह से सबकी निगाहें इस बात पर थी कि कौन होगा अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी। तो इसी बीच खबर आई कि अब आतिशी ने शुरुआत कर दी है अपनी आतिशी पारी, क्योंकि आतिशी के नाम पर मुहर लगा और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते नजर आई, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नजर आई और उन्हें अपना गुरु बताते नजर आए। और उन्होंने कहा कि उनके निर्देशन में, उनके आदेशों पर अब जो है जो नीतियां और रणनीतियां जो नई दिल्ली की बनेंगी वो अरविंद केजरीवाल के निर्देशन में ही सारे काम होंगे। लेकिन अब उनका जो मुख्य काम है वो ये है कि फिर से जनता को ये विश्वास दिलाना और जनता का विश्वास वापस हासिल करना कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे। हालांकि वो दिन भर की क्या कुछ तस्वीरें रहीं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन लगातार आज सीएम हाउस में मौजूद थे, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने वहाँ अटेंड किए हैं। तो उनका रुख करते हैं और सीधे उन्हीं से समझते हैं कि आज दिन भर ब्रजेश दिल्ली की जो तस्वीर रही, जरा तफसील से और विस्तार से दर्शकों को बताइए। शुरू से, आज सुबह से बैठक शुरू होती है, फिर आतिशी के नाम पर मुहर लगते हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो तमाम तस्वीरें हैं जरा सा विस्तार से दर्शकों को बताइए ब्रजेश। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को 3 दिन पहले बेल मिली थी और बेल से छूटते ही 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि वो दिल्ली का सीएम पद अब छोड़ेंगे। और दिल्ली का सीएम पद छोड़ने के ऐलान सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही थी कि अब आगे क्या होगा, आगे मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का नया। और हालांकि पहले ही अरविंद केजरीवाल शायद जब दिल्ली में मुलाकातें हुई थी तब तय कर चुके थे कि आतिशी जो है वो दिल्ली की सीएम बनेंगी। और यही वजह थी कि जब केजरीवाल छूटे जेल से तब आतिशी उनके साथ थी, काफी खुश थी, मुस्कुरा रही थी। और 2 दिन पहले जब केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि वो पद छोड़ेंगे तब भी आतिशी काफी खुश नजर आ रही थी उस वीडियो में। आतिशी आज सुबह जो राघवेंद्र विधायक दल की बैठक हुई आम आदमी पार्टी मुख्यालय में, उसमें ये एक मत से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का और विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया गया। अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था राघवेंद्र, और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर के बाहर आए, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि अब जो है आगे की लड़ाई वो मैदान से लड़ेंगे। और इसके बाद आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर आई और उन्होंने भी कहा कि ये जो दिल्ली की जनता है वो बीजेपी को सबक सिखाएगी। लगातार आरोप सब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता
यही लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो गलत तरीके से जेल में फंसाया गया, शराब घोटाले में संलिप्त किया गया, उसका बदला अब वो रणनीतिक तौर पर मैदान से लेंगी। यानी कि देखिए, फरवरी मार्च में जो चुनाव होने, दिल्ली के ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 6 महीने का वक्त ही बचा है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये चाहिए था कि वो सरकार के बागडोर छोड़कर, कामकाज की व्यस्तता छोड़कर मैदान पर डटे रहें, जैसा उनका अंदाज भी है पुराना कि वो जनता से सीधा जुड़ाव करते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने यही रणनीति चुनी। थोड़ी देर में एलजी उपराज्यपाल के पास पहुंचकर अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही आतिशी भी उनके साथ रहेंगे, राघवेंद्र, जो अपना दावा सरकार बनाने का पेश करेंगे। और माना जा रहा है कि कल शाम तक आतिशी शपथ लेंगी और देर रात तक जो है वो नए मंत्रिमंडल के गठन करके विभागों का बंटवारा भी कर देंगी। और इतनी जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि हरियाणा के चुनाव पर भी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आतिशी को फोकस करना है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की तमाम सियासत से निपटकर अब रुख जो है वो आम आदमी पार्टी हरियाणा का, और फिर 3 महीने बाद जो तैयारी है वो है दिल्ली चुनाव की। तो अब तमाम चुनावों में इस पूरे मुद्दे को लेकर, सीएम बदलने को लेकर और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए, बाहर आए, इस पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर भगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। देखिए ब्रजेश, जिस तरह से आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यकर्ताओं से और लोगों से अपील की, उसका कितना असर देखने को मिला है? आतिशी कह रही थी कि कोई जश्न नहीं होगा, कोई फूलमाला, कोई हार उनको नहीं पहनाएगा, कोई ढोल नगाड़े नहीं होंगे। क्योंकि आप वहां लगातार मौजूद हैं, ग्राउंड पर है, सीएम हाउस पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां की अभी ताजा अपडेट और ताजा तस्वीरें क्या कुछ वहां बयां कर रही हैं? राघवेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आतिशी ने जैसे ही वो बाहर आई, उन्होंने कहा है कि आज मैं मुख्यमंत्री बनने पर खुश तो हूं, लेकिन मुझे ज्यादा दुख है, अरविंद केजरीवाल जी ही हमारे सीएम है और दिल्ली में अगर कोई सीएम है तो एक ही नाम है और वो है अरविंद केजरीवाल, और हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो नेता लगातार सुबह से जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो ये कह रहे थे कि भरत की तरह हम राम जी की खड़ाऊ जो है वो कुर्सी पर रखकर शासन चलाएंगे। तो वही स्थिति नजर आ रही है। और आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ है वो दिल्ली की जनता जो है वो जवाब देगी, और अपील भी की है। यहाँ सियासी तौर पर पूरा मुद्दा बनाते हुए ये इशारा भी किया है आतिशी ने कि अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और आतिशी ने ये ऐलान किया है कि वो इस मुद्दे को जमीन पर उठाएंगे। और दिल्ली की जनता से ये अपील भी उन्होंने की थी, राघवेंद्र, कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को सबक सिखाएं। यानी कि चुनावी मुद्दा सेट हो चुका है और अब जो है नई सरकार के गठन का इंतजार है। देखिए ब्रजेश, एक सवाल और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम अक्सर देखने को मिला है कि इस राजनीतिक गलियारे में जो सियासत होती है उसमें कहीं ना कहीं हर नेता को उनके कामों के आधार पर, उनके बातों के आधार पर, बयानों के आधार पर एक नाम दे दिया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी को एक नया नाम दे दिया है, वो उन्हें पपेट सीएम करके बुला रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और आखिर क्यों ऐसा भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, ऐसा नाम आतिशी को दे दिया गया? देखिए, जिस तरीके के आम आदमी पार्टी के लगातार सुबह से बयान देखे राघवेंद्र, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या दूसरे बड़े नेता हो जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो यही कह रहे थे। और अब आधिकारिक बयान आया था कि हम राम जी के खड़ाऊ की तरह भरत कुर्सी पर खड़ाऊ रखकर भरत की तरह शासन चलाएंगे। और जिस तरह आतिशी ने भी खुद कहा है, जब वो सामने आई थी मीडिया के पहली बार, तो उन्होंने कहा है कि हमारे एक ही मुखिया है, सीएम भले ही वो बन रही है लेकिन एक ही मुख्यमंत्री रहेंगे, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो इसीलिए यही वजह है कि अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब पद छोड़ दिया है तो इंटरफेयर क्यों सरकार में, और क्या आतिशी जो है स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले पाएंगी, स्वतंत्र रूप से दिल्ली की सरकार चला पाएंगी, और जनता को क्या एक स्वतंत्र मुखिया मिलेगा या पॉपेट मिलेगा, यानी रटन टू तोता। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर घेरा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब सरकार से हट गए तो वो दखल में हटाएंगे क्या। जी ठीक है ब्रजेश, बने रहिएगा हमारे साथ, अगले खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, खबर हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली को अब एक नया मुख्यमंत्री मिला, एक नया चेहरा आतिशी के रूप में मिला है। और आतिशी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनके गुरु अरविंद केजरीवाल हैं, उनको धन्यवाद करती नजर आई। और यह भी कह दिया जिसके बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पपेट सीएम के नाम से बुला रही है। पपेट इसलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि चेहरा बदला है, मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। उस सिंहासन पर चाहे कोई बैठ जाए, उस गद्दी पर कोई बैठ जाए, उसका जो रिमोट है वो अभी केजरीवाल के हाथ में ही होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब कुछ ही देर में जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और आज दावेदारी भी पेश करेंगे आतिशी, इसके बाद अब जो 5-6 महीने का कार्यकाल है वो देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से सुचारू रूप से संचालित हो पाता है। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो दिल्ली से ही है। दिल्ली की राजनीति में आज का खास दिन है।
दिल्ली की राजनीति में आज का दिन किसी को खुशियां लेकर आया तो किसी की खुशियां छीनने वाला दिन बन गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की, जिनसे आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा मांग लिया है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, आज दिल्ली के लिए बेहद दुखद दिन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जैसी महिला बनने जा रही है, जिसके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनके माता पिता ने राष्ट्रपति को कई बार दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, उसे फांसी नहीं होनी चाहिए, वो राजनीतिक साजिश का शिकार है। यह कितना गलत है। आज आतिशी सीएम बनेंगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वह केवल डमी सीएम होंगी। फिर यह भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वह सीएम होंगी और यह मामला सीधे तौर पर देश और दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली को ऐसी मुख्यमंत्री से। तो स्वाति मालीवाल का ये बयान और इसके बाद जो है सियासत और ही तेज। ये वही है कि अपने ही घर के भेदी जो है वो लंका ढहाते नजर आए हैं। स्वाति मालीवाल पर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप भी लगाती है कि ये बीजेपी की बोलती हैं, इनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। तो चलिए देखिए, ये भी डमी सीएम की बात कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी डमी सीएम यानी पपेट सीएम कह के बुलाया था। इस पर हमने ब्रजेश जी से बात की, लेकिन इस खबर पर भी तमाम जानकारियों के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, देखिए जिस तरह से अब स्वाति मालीवाल की जो खबरें सामने आ रही है, एक तरफ महिला नेत्री को कुर्सी पर बिठाया गया तो दूसरी तरफ एक महिला नेत्री से इस्तीफा मांग लिया गया है। इसको किस तरह से सियासी नजरिए से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सबसे विवादित नेता है राघवेंद्र, और अभी कोई नया विवाद नहीं है। पहले भी विभव कुमार के साथ मारपीट के मामले में लगातार उन्होंने एफआईआर कराई, अन्य लोगों की गिरफ्तारियां कराई। इसके पहले भी वे अपनी ही पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के निर्णय को, नीतिगत फैसलों को जो सरकार ने लिए थे अरविंद केजरीवाल को, उनको घेर चुकी हैं, सीधा सवाल उठा चुकी हैं। और अभी जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो स्वाति मालीवाल चाहती थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ा रही थी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में उनका कहीं कोई नाम नहीं था जिस तरह उनके विवाद थे, लेकिन उनको लग रहा था कि उनका भी नाम आना चाहिए। और जब उनका नाम नहीं आया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनका बड़ा आरोप सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने की और बड़ा आरोप लगाया कि पॉपेट मुख्यमंत्री दिया गया है दिल्ली को, और तमाम आरोप लगाए। तो स्वाति मालीवाल ने जो लगातार मुखरता और विरोध किया है आम आदमी पार्टी का, उसका खामियाजा और सजा जो है वो उनको भुगतनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप या तो अपने पद से इस्तीफा दें और राज्यसभा की कुर्सी छोड़ें, या फिर पार्टी उनको हटा देगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब स्वाति मालीवाल के ऊपर तलवार लटक रही है अनुशासनात्मक कार्रवाई की, और यही वजह है कि अब स्वाति मालीवाल की बारी है कि वो आम आदमी पार्टी के इस निर्देश पर, आदेश पर क्या एक्शन लेती हैं। क्या वो अपना पद छोड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से किनारा करेंगी जैसा दूसरे नेताओं ने किया, या फिर आम आदमी पार्टी खुद ही उनको हटा देगी। तो देखिए, जिस तरह से आरोप है ब्रजेश उन पर कि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, उनके बोलती हैं कि तो क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर इस्तीफा देती हैं स्वाति मालीवाल तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी? बिल्कुल, देखिए आरोप तो भी आम आदमी पार्टी यही लगाती है राघवेंद्र, कि आम आदमी पार्टी की हाथों में जो है वो है स्वाति मालीवाल, और आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि बीजेपी जैसे बयान लिखकर देती है, स्क्रिप्टेड करती है, वैसी स्क्रिप्ट पढ़ती है स्वाति मालीवाल। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आम आदमी पार्टी से हटाई जाती है, कि बीजेपी में जाना। लेकिन बीजेपी में भी रिस्की हो सकता है बीजेपी को उनको लेना। तो देखना यही होगा कि क्या बीजेपी का पैक पहले से था। अगर सियासी जैसा सूत्र बताते हैं राघवेंद्र के बीजेपी का पैक था, तो अगर बीजेपी का पहले से पैक है तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी में जा सकती है। लेकिन अगर बीजेपी के कोई ऐसे निर्देश नहीं है जो आरोप लगाए जा सकते हैं, ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, तो फिर स्वाति मालीवाल को बीजेपी जरूर लेने में हिचकेगी। लेकिन देखना होगा कि अब स्वाति मालीवाल का क्या होगा। ठीक है
ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरह से अब देश की राजधानी दिल्ली में सियासत का जो व्यूल है वो नए तरह से एक नई तस्वीर, एक नई तकदीर देखने को मिल रही है। तकदीर भी ऐसे दो लोगों की जिसकी एक तकदीर ने सियासत की बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया, तो वही एक की तकदीर ऐसी कि उसे इस्तीफा मांग लिया गया। एक ही दिन कहीं खुशी कहीं गम, यही नजर आ रहा है। हालांकि खुशी की बात आतिशी के लिए और गम की बात स्वाति मालीवाल के लिए, जिनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या ही हो जाएगा। कोर्ट ने कहा था अतिक्रमण को संरक्षण नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों ना हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं हो सकता है। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। तो चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के लिए हम रुक करते हैं कनिका भारद्वाज जी का, जो सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हैं, और उन्हीं से सीधा समझते हैं कि आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है बुलडोजर को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर, कनिका जी आपसे समझना चाहते हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुप्रीम कार्रवाई पर जो बात कही है उसमें क्या कुछ खास है और कितना वाजिब है? देखिए, ये वाजिब तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ये बुलडोजर एक्शन लिए जा रहे थे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस बेसिस पे कि कुछ लोग जो है वो एक्यूज्ड हैं, से आप उनका घर नहीं तोड़ सकते, तो ये बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। हालांकि एक इंटरिम ऑर्डर है जो कि सिर्फ 1 अक्टूबर तक, जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 1 अक्टूबर तक के लिए ये ऑर्डर है। उसके बाद जो है वो फ्रेश गाइडलाइंस या फ्रेश फ्रेमवर्क जो है म्युनिसिपल लॉज के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट देगा। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई डेमोलिशन नहीं होगा पूरे देश में विदाउट देयर परमिशन। अगर आपको कोई डेमोलिशन करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस भी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है पब्लिक रोड पे, फुटपाथ पे, रेलवे लाइन पे या वाटर बॉडीज पे। तो अगर इन जगहों पे कोई इंक्रोचमेंट है तो इन चीजों पे, इन एस्पेक्ट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस पूरे देश में सभी जगह ये ऑर्डर एप्लीकेबल है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो जो है एक फ्रेमवर्क और या एक डायरेक्टिव जो है वो बनाएंगे कि प्रॉपर्टी किस तरह से डिमोलिश होनी चाहिए अंडर म्युनिसिपल लॉज। तो ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में मुझे लगता है एक पूरी डायरेक्टिव्स और एक गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली इस टॉपिक को लिया है कि सिर्फ एक्यूज
क्योंकि कुछ क्राइम में वही है या किसी कनिका जी, एक राइट चीज और को इसमें बना हम है। चाहते हैं आप दर्शकों को समझाएं, क्योंकि जो सरकारें थी जहां बुलडोजर एक्शन, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ऐसा करने से जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उनमें भय पैदा हो रही थी। तो किन दलीलों को आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने जिसके आधार पर यह फैसला, हालांकि वाजिब तो है, लेकिन किन दलीलों के आधार पर? क्योंकि सरकारें तो कह रहे थे कि ये सब सही है क्योंकि क्रिमिनल्स और क्राइम करने वालों के लोगों के भीतर भय उत्पन्न हो रहा है ऐसा करने से। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी ये मानना है और इसमें ये दलीलें भी है कि सिर्फ इस बेसिस पे कि बुलडोजर अगर चलाया जाए या उनका जो घर है, जो एक्यूज्ड है उनका जो घर है वो तोड़ दिया जाए, महज इस बेसिस पे कि वो एक्यूज्ड है या उनका इन्वॉल्वमेंट है किसी ना किसी केस में, उस बेसिस पे आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी। किसी का घर गिरा देना एक पूरा आपने ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है जो एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को जो है वो छीन लेता है। दूसरा, अगर वो एक्यूज जो है वो ये कोर्ट में साबित भी हो गया कि वो क्रिमिनल है, अगर जो चार्जेस उसके अगेंस्ट हैं वो साबित भी हो जाते हैं, तब भी आप उनका घर नहीं तोड़ सकते, इलीगल बुलडोजर एक्शन आप नहीं चला सकते। तो इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा जजमेंट पास किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी, लेकिन हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो एक खबर हम आपको बता देते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज ये एक फैसला सुनाया है। फैसला तो नहीं कर सकते हैं जब तक इसकी अगली कार्रवाई, अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक ये फैसला नहीं। हालांकि ये रोक है कि बुलडोजर ना चलाया जाए। हालांकि हो सकता है कि जिसने क्राइम किया है उसकी गलती की जो सजा है उसके पूरे परिवार वालों को या उसके पूरी इमारत को ढहाकर क्यों दिया जाए। चलिए 4 बजे की आखिरी बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से जुड़ी हुई, जहां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रात्रि साथी योजना के तहत महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। सरकार का काम उन्हें सुरक्षा देना है। पायलट, सेना जैसे सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में काम करती हैं। कोर्ट ने विकिपीडिया को मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी है और कहा है कि वो 1 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई करेगा। तो चलिए सीधा कनिका जी का ही रुख करते हैं, हमारे साथ बनी हुई है। कनिका जी, देखिए बंगाल का जो मुद्दा था और बंगाल के इस मुद्दे पर जिस तरह से सड़क से सदन तक और सदन के बाद अब कोर्ट तक मामला पहुंचा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का अब जो रुख है महिलाओं के पक्ष में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आज बात करते नजर आया, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहती हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है उस मोटो लिया अपने कोर्ट में। अभी तक जो भी डेवलपमेंट आई है, रीसेंट डेवलपमेंट तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेक कर दिया है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि अगर आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दो वुमेन को रात को ड्यूटी करने के लिए या 12 घंटे से एक्सीडिंग अगर वो ड्यूटी करती हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल ने अभी एक स्कीम निकाली थी रिफॉर्म्स के लिए कि वेस्ट बंगाल में कोई भी लड़की रात को काम नहीं करेगी और 12 घंटे से ज्यादा एक्सीडिंग अगर रात की शिफ्ट है तो वो नहीं करेगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सही तरह से इसको नहीं लिया और इसको ऑब्जेक्ट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वुमेन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप खत्म नहीं कर सकते सिर्फ इस डर से कि ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अपने स्टेट ऑफ अफेयर्स को ठीक करो, आप अपने स्टेट ऑफ अफेयर्स में अपने स्टेट में ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो लॉज लेके आओ और ज्यादा जो सिक्योरिटी बढ़ाओ। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट कहती है, बट ये कहती है कि सिर्फ डर से कि ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा हो जाएगा आप ये सब नहीं कर सकते। साथ ही में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये भी कहा है कि जो सीबीआई की जो फाइंडिंग्स आई है कोर्ट में वो बहुत ही डिस्टर्बिंग फाइंडिंग्स है, तो वो रिवील ना की जाए इन पब्लिक, क्योंकि अगर वो रिवील हो जाएगी तो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सीबीआई की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, वो बायस्ड हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई की फाइंडिंग्स है वो भी अभी पब्लिक में या उनकी जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने से उन्होंने अभी नहीं इंटरफेरेंस करेंगे। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया से ये भी बोला है कि जो भी इमेजेस है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है
वो ऐसी सारी चीजें रिमूव कर दी जाए विकिपीडिया से, ये भी ऑर्डर्स दिए हैं। साथ ही में जो एक नई डेवलपमेंट ये आई है कि जो कपिल सिब्बल जी हैं, उन्होंने तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है इस केस की, उसको रोकने के लिए भी कोर्ट से बोला है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को रोक दिया जाए, जिससे अभी कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, बट ये वन ऑफ द डेवलपमेंट है केस के अंदर। ठीक है कनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए खबर हम आपको अब कोलकाता से जुड़ी हुई बता रहे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया है कि महिलाओं को काम करने के लिए ना रोका जाए, चाहे दिन हो या रात। महिलाएं सक्षम है काम करने के लिए, काम करने से रोकने से बेहतर होगा कि जो आपके स्टेट में सुरक्षा व्यवस्था है, राज्य सुरक्षा व्यवस्था जो है, उसको आप जो है सुदृढ़ करिए, आप उसमें बढ़ावा कीजिए, ना कि महिलाओं को रोकिए। हालांकि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अब बंगाल सरकार क्या कुछ कदम उठाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है कि चाहे वो पायलट हो, सेना हो, कोई भी प्रोफेशन हो, महिलाएं रात में काम करती है। और इसके साथ ही कोर्ट ने एक और आदेश दिए कि कोर्ट विकिपीडिया में जितने भी मृत ट्रेनी डॉक्टर के नाम या इन्फॉर्मेशन, तस्वीर जो भी है, उसको हटा दिया जाए। और बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करिए, ना कि महिलाओं के काम करने पर रोक लगाइए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज इतना ही। मिलेंगे अगली इस बुलेटिन में 4 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।